हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में भाई हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे और फिर से बता दूं हम सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि हम 300 से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस मिशन को। भाई हम ना 100 और 50 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं सिलोजिज्म को सॉल्व करने का। कोई वेन डायग्राम, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम ईजी मेथड है, बेस्ट मेथड है, बस एक बार आपको समझ में आ जाए। अगर आपके लिए पहली वीडियो है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उनको देख लो, फिर आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आपके लिए पहली वीडियो है और आपको 150 रूल नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, या तो यहीं से आप कंटिन्यू करो 3-4 वीडियो, प्लस आप मेरे साथ देख लोगे मेरी ये जो भी मैंने करवाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा 150 रूल से हम कैसे सिलोजिज्म के सवालों को बड़ा ईजी से बनाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देखेंगे भाई। वेन डायग्राम में हमें स्टेटमेंट पढ़ के फिर यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना पड़ता था, सारी चीज़ें अपना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे 150 रूल में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट के वजह से, स्टेटमेंट के हिसाब से अपने कंक्लूजन को गलत ठहराने लगेंगे। अब देखो हम सीधा यहाँ पे कंक्लूजन पढ़े तो ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। भाई ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो जाएगी और नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट भी शो होता है, बिल्कुल होता है। यही तो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला कि पहले वीडियोस देख लो, और नहीं तो अब यहीं से देखो, कंटिन्यू करो 3-4 वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यही चीज़ मैं अपने स्टेटमेंट में देखूंगा। देखो बाउल्स और यूटेंसिल्स, भाई यूटेंसिल्स अपना यहाँ है और बाउल्स अपना यहाँ है। अब इनमें मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इन दोनों बाउल्स और यूटेंसिल्स में रिलेशन बनाना है, पहली बात तो देखो ये सारे स्टेटमेंट अपने पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर भी इसने नेगेटिव बनाने की कोशिश करी, इसका मतलब सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत हो। बस भाई कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, सारे अपने यहाँ पे गलत हो गए, दोनों कंक्लूजन अपने गलत हो जाएंगे। और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, अपना ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। अपना ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ऐसा मत सोचना कि आपको एग्जाम में ऐसे दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे, नन कंक्लूजन। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दोनों ऑप्शन में एक ही साथ यूज़ कर दिया है। लेकिन आपको केवल इतना समझना है, दोनों यहाँ पे कंक्लूजन गलत है। और गलत है तो कैसे गलत है, कैसे गलत है भाई? जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे ना तो एक भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। सारे अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो एक भी कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है और नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है। वहीं अगर मैं दोनों को मिलाऊं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूं, भाई ऑल चेन्स आर मेडल। देखो चेन्स अपना यहाँ पर है और यहाँ पर है, मेडल्स कहाँ है? यहाँ पर है। तो मैं मेडल्स और चेन्स यहाँ पे इन दोनों को जोड़ सकता हूँ क्योंकि इन दोनों में लॉकेट अपना कॉमन है। अगर मुझे यहाँ पे मेडल और चेन में रिलेशन बनाना है तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। भाई यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रिंग और लॉकेट यहाँ पे कॉमन नहीं है। बताओ, मैं बता रहा हूँ। देखो दो स्टेटमेंट को अगर मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा रिलेशन, यहाँ पे लॉकेट और लॉकेट से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मेडल और चेन में बनाना है रिलेशन। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ड देखते हैं जो कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन हो, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पे आप देखोगे लॉकेट और लॉकेट यहाँ पे कॉमन है और इनमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 हो, जो कि यहाँ पे है। ऑल की वजह से इस वाले लॉकेट की वैल्यू 100 है ना भाई, 100 है। इसका मतलब ये वाले रिलेशन मेरे, मतलब ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे चेन्स और मेडल में रिलेशन बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, यहाँ पे चेन्स की वैल्यू 50 होगी। लेकिन कंक्लूजन में इसने क्या बोला है, ऑल चेन्स, मतलब यहाँ पे चेन्स की वैल्यू 100 इस्तेमाल करी गई है। मैं इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन दोनों सेंटेंस का, इन दोनों स्टेटमेंट का, जिसमें चेन्स की वैल्यू 50 दे रखी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन में इसकी वैल्यू 100 कैसे दे रखी है? भाई मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता। कितनी बार मैं आपको बताऊं, 100 से 50 पे जा सकता हूं। इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन गलत, क्योंकि मैं 50 से 100 पे जा ही नहीं सकता। अब मैं सीधा सेकंड वाला कंक्लूजन पढ़ूंगा। भाई ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटीज। भाई ऑल मेडल्स बीइंग रिंग, देखो इसके लिए मुझे यहाँ पे सेकंड और थर्ड की इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेडल्स अपना यहाँ है और रिंग्स अपना यहाँ है। अब तो मैं इसको कनेक्ट ही नहीं कर सकता, मैं तो कनेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। और ना ही मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू कॉमन भी होनी चाहिए और साथ साथ 100 भी होनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे इसमें रिलेशन भी नहीं बना सकता। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, पॉसिबिलिटी नाम की चीज़ है। जब मेरे को तो पता नहीं है कि अब इसमें रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, जब मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसमें रिलेशन नहीं बनेगा, कंफर्म नहीं कह सकता। और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें रिलेशन बनेगा ही बनेगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। क्योंकि इन दोनों में, जब मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो मेडल और रिंग्स में अपना रिलेशन नहीं बनेगा। तो मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसमें रिलेशन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगी। पॉसिबिलिटी जब तक करेक्ट रहती है जब तक मुझे वो चीज़ का श्योर नहीं है। यहाँ पे तो मैं श्योर नहीं हूँ तो पॉसिबिलिटी इसकी करेक्ट हो जाएगी, पॉसिबिलिटी की बाजी में चल जाएगा सारी चीज़ें। इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है, बस इस पॉसिबिलिटी के आने से। अगर ये
पॉसिबिलिटी नहीं होता तो मेरा सेकंड वाला कंक्लूजन गलत होता, लेकिन पॉसिबिलिटी आके इसने सारा खेल पलट दिया और इसकी वजह से मेरा ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड वाला फॉलो, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता, वरना ए या फिर डी में से होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, वैदेही इज ए फ्लावर, देखो वैदेही यहाँ दे रखा है, फ्लावर यहाँ दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे फ्लावर और वैदेही में रिलेशन बनाना है तो। और कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए होती है। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल कॉमन तो है, यहाँ पे ये फुल ही रखना, कॉमन तो है, लेकिन इसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, यहाँ पर भी 50 होगी क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। जब ये दोनों 50-50 है तो कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। जब कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो वैदेही और फ्लावर में मैं रिलेशन ही नहीं बना सकता, मैं श्योर कह नहीं सकता कि वैदेही इज ए फ्लावर, इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपना गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम फ्लावर्स आर सम ब्यूटीफुल्स आर फ्लावर, भाई ब्यूटीफुल अपना यहाँ पर है लेकिन फ्लावर तो अपना यहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखो दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं भाई। सम ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल अपना यहाँ पे है और फ्लावर यहाँ पे है, ऑल की वजह से यहाँ पे फ्लावर की वैल्यू यहाँ पे 100 है और सम की वजह से मतलब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे ब्यूटीफुल की वैल्यू 50 है। तो अब यहाँ पे देखो सम की वजह से यहाँ पे ब्यूटीफुल की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे फ्लावर की वैल्यू 50 होगी। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, और ये भी बात बिल्कुल थी, पहले स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे निकाला गया है। आप यहाँ पे देखो 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ फ्लावर की वैल्यू, और ब्यूटीफुल 50 की वैल्यू 50 से जा सकता हूँ, बिल्कुल 50 से हम 50 पे जा सकते हैं, 100 से 50 पे जा सकते हैं, 50 से 100 पे नहीं जा सकते। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन तो दूसरा वाला कंक्लूजन तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो मेरे को ना स्टेटमेंट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं सीधा कंक्लूजन पढ़ूंगा भाई। सम लीव्स आर रोटन्स, देखो लीव्स कहाँ है, लीव्स अपना यहाँ है और रोटन्स अपना यहाँ है और रोटन अपना यहाँ पर भी है। अब मुझे कनेक्ट तो करना पड़ेगा। देखो मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में फ्रूट अपना कॉमन है और यहाँ पे फ्रूट की एक फ्रूट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो लीव्स और रोटन में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे लीव्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50 होती है। और यहाँ पे ऑल की वजह से रोटन की वैल्यू 100 है। आप यहाँ पे कंक्लूजन में देखोगे यहाँ सम की वजह से लीव्स की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे रोटन की वैल्यू 50 है। 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ और लीव्स की वैल्यू 50 है तो 50 पे मैं 50 आ ही सकता हूँ। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मैं सेकंड कंक्लूजन देखूँ, देखो सम मैंगोज आर फ्रूट, भाई मैंगोज अपना यहाँ है और फ्रूट अपना कहाँ है, फ्रूट अपना यहाँ पर है और दोनों में देखो एक वर्ड कॉमन है रोटन, रोटन से मैं जोड़ सकता हूँ और एक रोटन की वैल्यू 100 भी है, तो मैं मैंगोज और फ्रूट का रिलेशन बना सकता हूँ और सम का ही बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंगोज की वैल्यू 50 है और यहाँ पर भी फ्रूट की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे सम का ही बनेगा। देखो सम का ही है, सम का मतलब दोनों तरफ से सम का बन सकता है, सम मैंगोज आर फ्रूट और सम फ्रूट आर मैंगो दोनों से ही होता। तो यहाँ पे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के नाते इसकी वैल्यू 50 है। देखो 50-50 का रिलेशन बन रहा है और मेरे स्टेटमेंट में भी दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो 50 से 50 पे आ सकता हूँ मैं। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑल लीव्स आर आइदर रोटन और मैंगोज, ऑल लीव्स आर आइदर रोटन्स, यहाँ पे तो मुझे देखना पड़ेगा ऑल लीव्स आर आइदर रोटन्स। पहली बात तो देखो दोनों चीज़ वो एक ही साथ हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा मेरे हो नहीं रहे। आइदर का मतलब है रोटन या तो मैंगोज, मतलब दोनों होना चाहिए सारे लीव्स। पहली बात तो देखो यहाँ पे लीव्स एक ही जगह यूज़ किया गया है और यहाँ पे लीव्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखो ऑल लीव्स, ऑल की वजह से यहाँ पे लीव्स की वैल्यू 100 है, 50 से मैं 100 पे आ नहीं सकता, इसी बात पे मेरा यहाँ पे मार्क आ गया, कंक्लूजन नंबर थर्ड यहाँ पे गलत हो गया। तो केवल यहाँ पे पहला और सेकंड यहाँ पर कंक्लूजन मेरा सेकंड सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे सवाल का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पर भी मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, सीधा कंक्लूजन पढ़ूंगा। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, मोबाइल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और लैपटॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। देखो मोबाइल अपना यहाँ पर भी है लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं लैपटॉप कहाँ जोड़ूंगा भाई, टेलीफोन है, यहाँ पे टैबलेट है, कनेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब पहले और थर्ड का मैंने नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे सेकंड और थर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे टैबलेट कॉमन है। लेकिन एक चीज़ और दुविधा है भाई, यहाँ पर भी सम टैबलेट की वजह से यहाँ पर टैबलेट की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे टैबलेट की वैल्यू 50 है। किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी तब जाके कनेक्ट कर पाता, तब जाके मोबाइल और लैपटॉप में रिलेशन बना पाता। जब यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तो मोबाइल और लैपटॉप में रिलेशन नहीं बना सकता। इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। अब मैं सेकंड वाला पढ़ूंगा। देखो ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट,
पूरे सवाल में एक ही जगह टेलीफोन स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, टेलीफोन वर्ड, और यहाँ पर भी टेलीफोन की वैल्यू 50 है क्योंकि सम की वजह से यहाँ पर टेलीफोन की वैल्यू 50 हो जाएगी, और यहाँ ऑल की वजह से टेलीफोन की वैल्यू 100 है। भाई 50 से तो 100 पे आ ही नहीं सकता मैं, इसका मतलब अपना कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो जाएगा। सम टेलीफोन आर टैबलेट्स, देखो यहाँ पे सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, ये वाला मुझे सही लग रहा है बिल्कुल, और जो कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, आपको भी, आपके साथ भी, आपको ना बिना सॉल्व करे पता लगने लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, और आप बिना सॉल्व किए क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला है सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, देखो टेलीफोन्स अपना यहाँ है, टैबलेट यहाँ है, दोनों में रिलेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक वर्ड कॉमन करना पड़ेगा, को कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को, और कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक वर्ड दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो मोबाइल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ऑल की वजह से यहाँ पे मोबाइल की वैल्यू 100 हो जाएगी, दोनों में कॉमन है मोबाइल और एक की वैल्यू 100 है, इसका मतलब मैं टेलीफोन और टैबलेट में रिलेशन बना सकता हूँ, और सम की वजह से यहाँ पे टेलीफोन की वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे टैबलेट की वैल्यू 50 हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे टेलीफोन की वैल्यू यहाँ पर भी 50 है और टैबलेट की वैल्यू 50 है, क्योंकि सम की वजह से यहाँ पे टेलीफोन की वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे टैबलेट की वैल्यू 50 हो जाएगी। भाई यहाँ पर भी टेलीफोन की वैल्यू 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, 50 से 50 पे मैं जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मजा भी आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, और वीडियो पसंद भी आई होगी दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, कोई भी इश्यूज़ वगैरह आपको अगर हमसे बात करनी है, तो आप कमेंट